ये उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा है कि ये उनको जवाब देने की मैं पाबंद नहीं हूं। वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो उसकी डेफिनेशन सुना दें। What is the 5W in नहीं news? ना, ये अब आप अपनी तरफ बात लेके जा रहे हैं ना कि आप जानना चाह रहे हैं। मतलब उनके सवाल है, उनकी तरफ से भी है। तरफ से नहीं है। 5W का नहीं पता न्यूज में। नहीं, ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मतलब आप ये जवाब नहीं देंगी, ये उन्हीं को जवाब देंगी आप। हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया आपसे मिन्नतें कर रहे हैं सुलह की। कंपल्सेशन नहीं होता, कंपनसेट कि आप ऐसी औरत को पढ़ी लिखी कहेंगे कि जो अपने शौहर को मीडिया पे आके कहती है खबरदार मेरे शौहर को किसी ने खसी कहा तो। आपने सहाफत के घर में आंख खोली है, मतलब आपके वालिद भी साफी थे, आप भी थे नहीं हैं? वो हैं माशाल्लाह, ठीक है। डेली जुर्रत में वो वहाँ पे सीनियर कॉलमनिस्ट है, पिछले 16 साल से वहाँ पे वो कर रहे हैं। डेली मशरिक में, कोहिस्तान में। मतलब कि आपका सहाफत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक जी, है। लेकिन जो ये सवाल आप मुझसे पूछना जा रहे हैं ना, ये आपने पहले वो शौरमा बेचने वाले से पूछना है जो यहाँ पे बैठ के हर पॉडकास्ट में कह रहा है ना कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो फील्ड में जाती हूँ ना। बिल्कुल, ये उन्हीं की जानिब से कहा जा रहा है कि ये उनको जवाब देने की मैं पाबंद नहीं हूँ। वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो उसकी डेफिनेशन सुना दें। मैं उनको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं तो आप ये जवाब दें क्यों। हु आर, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं मतलब कौन नबीहा, कौन हारिस खोकर, ठीक है। मैं सिर्फ इनको इस नाम से जानती हूँ कि एक जो है जाली डॉक्टर है और एक जो है वो ब्लैकमेलर है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। और अगर आप मुझे यहाँ पे बैठ के कहें कि वो ये कह रहे हैं तो ये करें क्यों, ठीक है, ठीक है। पहले उस शौरमा बेचने वाले को कहें कि पहले वो बताए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किसको कहते हैं। ठीक है, आप नहीं बताएंगी? देन आई टेल यू। मैं उनके कहने पे क्यों चलूं, मैं उनकी बातों का क्यों जवाब दूं। ओके, इनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लेकिन अभी जो मैंने But let me know what is the 5W in नहीं news? ना, ये अब आप अपनी तरफ बात लेके जा रहे हैं ना कि आप जानना चाह रहे हैं। मतलब उनके सवाल है, उनकी तरफ से भी है। देखिए, कोई भी सहाफी जो है वो तभी मतलब या तो कमेंट से उनको क्वेश्चंस मिलते हैं। उनकी तरफ से मैं जवाब क्यों दूं? मतलब कि 5W का नहीं पता न्यूज में। नहीं, ये आप मुझे क्यों कह रहे हैं? ये कभी सवाल आपने उनसे पूछे जो शौरमा बेचने वाला यहाँ पे कहता है कि जी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मेरा तो पूरा चैनल भरा पड़ा है, ठीक है, कि जिसके अंदर मैंने कौन कौन से केसेस नहीं मैंने किए। ठीक है, आप गवाह है ना कि आप ही मेरे पास आते थे मेरे इंटरव्यू करने के लिए, आते थे और आप ही मुझे कहते थे मैम बुशरा आपके पास ये सही खबर होगी, आप बताएं। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और मैंने इंट्रो में बताया है कि आप किसी का पैगाम मुझे ना पहुंचाएं। मैं किसी का पैगाम सुन के उसको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है। आप अपना सवाल अगर आपका ये होता ना कि डायरेक्ट आप मुझे कहते कि मतलब आप बताएं तो मैं फिर आपको जवाब देती। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उनका ये कहना है, तो उनका कहना है ना वो पहले अपना उन सही करें, ठीक है, फिर इन आए, ठीक है। मतलब आप ये जवाब नहीं देंगी, ये उन्हीं को जवाब देंगी आप। भाई मेरी बात सुन ले, आपको मैंने सिर्फ एक छोटी सी अर्ज की है, ठीक है, कि एक बंदा एक शौरमा बेचने वाला, मुझे उसके शौरमे बेचने से कोई मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैंने भी बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन अगर आप खुद आप मतलब शौरमा बेचते हो और दूसरे को आप कहो कि जी ये तो फलां है तो ये है तो वो है, और वही फिर आपको पैगाम भी दें और वही मेरे लिए कहें कि जी इनसे ये पूछना तो वो पूछना, क्यों मैं उनको जवाब देने की पाबंदी नहीं है, ठीक है, क्यों मैं उनके सवाल का जवाब दूं। ओके, ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये बड़े बड़े तगड़े जो ऑपरेशन हैं, जो छापे हैं, वो कैसे आप मारती हैं? रिसेंट आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, पीरा फोर्स के आपने गाड़ी पकड़ ली थी। हुआ इस तरह से था कि हम लोग रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे तो हमें कहीं से इत्तला मिली कि गाड़ी के अंदर ना फैमिली है, पीरा फोर्स की गाड़ी है और उसके अंदर फैमिली बैठी हुई है। और आपको पता है कि फैमिली तो वो तो गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो आपके मेरे पैसों की गाड़ी है, ऐसे ही ना आपके मेरे टैक्स के पैसों की, गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्स के पैसों की है। तो हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो फिर जब उसका ताक़ुब किया गया तो जाके देखा हमने तो वो वाकई अंदर बच्चे थे और ये वो, तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं थी, मुजाहिद थे, हमने गाड़ी रोकी, मैंने मतलब रश था बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे रोक ली ना, ठीक है, ये गाड़ी हमारे से आगे थी, तो मैं फिर निकली हूँ गाड़ी से, वैसी सड़क पे गाड़ी छोड़ के तो मैं निकली हूँ। मैंने कहा गाड़ी रोकी नहीं, मैंने कहा अंदर कौन है, तो वो साहब पहले झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा अंदर मैडम बैठी है। मैंने कहा अंदर मैडम है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो आए बाएं शाएं ये वो मतलब करते रहे ना। अब उनके थोड़ी किस्मत में लिखा हुआ था, इतनी देर में SDO साहिबा खुद कॉल कर लेती हैं,
हमारे कैमरास वगैरह सब ऑन थे। ओके। अब वो कॉल कर लेती है, वो कहती है मैडम से बात करवाओ। ओके। ठीक है। अब वो मुझे कहती हैं देखिए ये ना मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मेहमान हैं, इनको मैंने ननकाना से भेजा है, तो यहाँ पे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप प्लीज़ इनको जाने दें। मैंने कहा आपको? उन्होंने कहा मैं SDO ननकाना। ओके, ठीक है। तो फिर अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पे फिर मुझे इनको मज़ीद रोकना बनता था। ठीक है। जो मैंने लेकिन उस वक्त आप मरियम नवाज साहिबा को पुकार रही थी। मरियम नवाज साहिबा ये देखें, तो क्या पुकारना उसके चाहिए बाद था ना, वो हम मरियम पे गाड़ी नवाज चला ने रहे या थे। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और कोई थ्रेड्स आए हों कि आपकी इतनी जुर्रत कि आप इस तरह पीरा फोर्स को रोकें रास्ते में? क्यों, हमारी जरूरत है। जब हम टैक्स के पैसे देते हैं तो हम सवाल करना भी हमारा हक है। हम पूछ सकते हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसों की, गरीब आवाम के टैक्स के पैसों की जो ये गाड़ियों में, ये फैमिली के लिए तो नहीं है। ठीक है। कि ये आप अपने घर की फैमिली बिठा के एक शहर से दूसरे शहर, और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ, कि उसके साथ 2-2 ऑफिसर बिठाए हुए हैं। क्यों? बिल्कुल ठीक है। उनको तनख्वाहें कौन देता है? ठीक है। तो बस यही सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, आखिर में बस ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जो अभी आप लोगों के दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो तलखियाँ हैं, ये कभी ख़त्म हो सकती हैं? ये मामलात जो हैं, नहीं, मुझे तो कोई तलखी नहीं है। अगर उधर से हाथ बढ़ाया जाए तो सुलह ही कर लें आप किधर लोग। से? अभी मैं आपको बताऊं अंदर की बात। बताएं। आज कोई मेरा ख्याल 5 से 6 कॉल्स आई हैं मुझे लोगों की। अच्छा। 5 से 6 लोगों की कॉल्स आई कि वो सुलह करना चाह रहे हैं। ओके। अब ये आके झूठ बोल दे मीडिया पर, तो फिर मैं वो रिकॉर्डिंग्स भी चला दूंगी। ओके। झूठ उतना बोलिएगा, झूठ उतना बोला जाए कि जितना फिर मैं सच दिखाऊं तो आप बर्दाश्त कर लो। ओके, ठीक है। कि जी कोई बैठ के तीसरा रास्ता निकाल ले। हारिस खोखर और डॉक्टर नविया आपसे मिन्नतें कर रहे हैं सुलह की? डायरेक्ट नहीं, ओके, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। ओके, ठीक फिर है। आप क्या रिस्पांस दे रही हैं? मैंने करना ही नहीं करनी? नहीं। क्या शर्त एक ही है मेरी, क्या शर्त है? एज ऑलवेज अपनी डिग्री दिखा दे। ठीक है। हंसे ना, ऐसे ही मैं भी लोहा पाड़ की बात पे हंसी थी। ठीक अब है। आप मेरी बात पे हंसे ना, अब समझ आई मैं क्यों हंसी थी। ठीक है। जब हंसी अच्छा, वाली बात होती है तो उसमें हंसी आती है। मुझे मुस्कुराहट पता है क्यों आई? अब मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों मुस्कुराहट मेरे चेहरे आती है। मेरे चेहरे पे इसलिए आई है कि वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो कहती हैं वो डेफिनेशन सुना दें, और आप कहती हैं डिग्री दिखा दें। मामलात तो दोनों जानिब से हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन हूँ, आप, लेकिन मेरी नॉलेज, साफत का मेरा मतलब वे ऑफ टॉकिंग, मेरा जो इंग्लिश पे जो मेरा वो है ग्रिप है बहुत वो अच्छी, इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। इसको कहीं, ये डॉक्टर है ना, इसको कहें कि मेरे सामने बैठ जाए, इंग्लिश में बात करेंगे? इंग्लिश में ज्यादा नहीं करूंगी। क्यों? ज्यादा नहीं करूंगी। अच्छा। सिर्फ मेरा ख्याल है कि 2 से 3 मिनट बात करूंगी, लेकिन इस पे भी शर्त है कि प्रॉपर बोलना है। ठीक है। मतलब प्रॉपर गेंडा नहीं कहना। ठीक है, प्रॉपर गेंडा होता है, प्रॉपर गेंडा नहीं बोलना। ठीक है। ठीक है। और एक वर्ड और बड़ा गलत, कंपल्सेशन नहीं होता, कंपनसेट होता। ओके। मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? मतलब कि आप गाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आपने मुझे बताना है कि मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। ठीक 2 है। वर्ड से मैंने बोले गलत बोले, ठीक है। बस माड़ी मोटी पढ़ी लिखियां ते बस कुछ नहीं। मतलब डेफिनेशन ना भी आए तो काम चल नहीं, जाएगा? डेफिनेशन आए या ना आए वो एक अलग बात है। आपने ठीक अपने पे रख के सवाल करते जैसे आपने बाकी सवाल किए हैं। ठीक है। किसी का तो ना मेरे ऊपर पैगाम दे के जी ओ कह रहे थे दसो। नहीं, मेरी आपसे कोई डायरेक्टली, आप तो मेरे साथ कोलीग है, मेरी डायरेक्टली आपसे कोई भी आपकी ज़ातियात पे जाना कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा तलख भी है। एक सवाल मैं पहले आपसे पूछ लूं? जी कर लें। आप कब से मुझे जानते हैं? मैं कोई आई थिंक 4-5 साल से जानता हूँ। ठीक है। 4-5 साल में आपने मुझे कभी देखा हो कि मैंने किसी की ज़ातियात पे बात की? ये मामला इससे पहले आपका वो दुआ ज़ारा के केसेस में मामला चलते किसी की ज़ातियात पे गई थी? लेकिन उसके बाद वो एडी मलिक और ये भी मामला कौन गया था पहले ज़ातियात पे? वो है, हालांकि पुरानी बात आपने कर ली है। ठीक है। कौन गया था? लेकिन ज़ातियात पे तो उस वक्त भी मेरी वालदा को बीच में लाया गया था जो इस दुनिया में नहीं है। डिड यू रिमेंबर दैट? ठीक है। ओके, बिल्कुल श्योर। याद है आपको कि मेरी वालदा, जो कि आपको क्या पता कि उस रात में कितना रोई होंगी? जिस रात भी ये वीडियो देखी मैंने। मतलब आपकी वालिदा को जब इन्होंने मतलब कि टारगेट किया, उनके ऊपर बातें की। ठीक है। ठीक है, किसी को क्या पता? मैं सुबह उठती थी, मेरे लोग बिल्कुल हशाश बशाश देखते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये पूरी रात रो के आई है सिर्फ वो वीडियो देख के। क्या वीडियो थी वैसे? मुझे अभी याद नहीं है।
छोड़े, ताकि लोगों को थोड़ा सा वक्त, जैसे वो कहते हैं ना सन, अभी उस पे मैं क्या डिस्कस करूं। वो भी तो, वक्त था, वो भी अल्लाह ने निकाल दिया, अल्लाह ने तब भी मुझे सुरखरू किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सोचें कि अभी अगर बात करते वक्त मेरी अगर आंखें नम हुई हैं तो उस वक्त तो मैं ये झेल रही थी, मैं ये बर्दाश्त कर रही थी। ठीक है। लेकिन सुबह उठ के मैं किसी को भी ये महसूस नहीं होने देती थी कि मैंने पूरी रात कितनी तकलीफ में गुजारी है। यहाँ पे किसी का भी दिल करता है, वो कह देते हैं अभी ये, अब कोई आके यहाँ पे कहे ये नहत्ती लड़की है, हाँ नहत्ती लड़की को जो मर्जी कर लोगे, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ। मैंने तो आज तक कभी, मुझे बताएं किसी चैनल पे आके मैंने अपने लिए ये बात कही है, इंसान के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह फल उसी को लगाता है, उस पेड़ को लगाता है जो झुकता है। ठीक है। इनकी गर्दनों में सरिये हैं, तो देखें वो भी पतले वाले नहीं, मोटे मोटे सरिये इनकी गर्दनों में हैं। लेकिन फल तो उनके दरख्त को लग चुका है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, कितने वो वायरल जा रहे हैं, हर टीवी चैनल उनको बुला रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, अगर इसको इज्जत देना कहते हैं ना, तो अल्लाह ऐसी इज्जत किसी को भी ना दे कि आप खोलते हैं ये यूट्यूब व्हाटएवर कमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमेंट्स, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वीडियोस देखते हैं कैसी कैसी मीम्स बन रही है, ठीक है, कैसी वीडियोस बन रही है, ठीक है। इसको आप इज्जत कहते हैं? मतलब हाइप क्रिएट तो उनकी हुई है। हाइप किससे? खैर मैं अब एक वर्ड में बोलना नहीं चाहती, फिर मैं बोलूंगी तो आपके ऑडियंस कहेंगे कि ये मैडम ने कैसी बात बोल दी है, ये बुशरा शकील ने कैसी बात बोल दी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसने बोली है तो फिर मैं भी बोल देती हूँ, फिर मैं भी बोल देती हूँ। वो ये कि आप ऐसी औरत को पढ़ी लिखी कहेंगे कि जो अपने शौहर को मीडिया पे आके कहती है खबरदार मेरे शौहर को किसी ने खसी कहा तो। हाँ, ये मैंने बात सुनी और बड़ी इस पे, ये हमने कहा है, नहीं, ये मैंने कहा है। बिल्कुल। जब आप मीडिया पे आके, आपको इतनी तमीज नहीं है कि अगर किसी ने कमेंट में तुम्हारे शौहर को ये कह दिया तो तुम कमेंट्स वाली चीजें तुम सोशल मीडिया पे लाके कर रही हो। कमेंट्स में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, साथ वो कह रही है कि हम पठान हैं और खोखर हैं, खोखरों से तो हमारा पाला नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। तो फिर आप ये देखिए कि इस तरह की स्टेटमेंट कौन सेंसिबल औरत जो है वो देती है। ठीक है। है कोई, मतलब आप अपने शौहर पे सवालिया निशान उठा रही हो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये बड़ी मजबूरन मुझे ये वर्ड बोलना पड़ा, क्योंकि ये आपने इज्जत वाली बात कही है ना, तो इसलिए मैंने फिर ये बात कही।